ये सच है कि घर पर कुल देख के विवाह करो, लेकिन बेटा बेटी की किस्मत में जो लिखा है उसको हम नहीं बदल। गरीब से गरीब बाप भी चाहता है कि मेरी बेटी सुखी घर पहुंचे। आपसे मैं निवेदन करूं, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। इस देश के बहुत बड़े महापुरुष हुए, 18 वर्ष की उम्र में इकलौते अपने माता पिता के संतान थे। महाराज बचपन से ऐसे कुशाग्र बुद्धि के, ऐसे तेजस्वी मनीषी माता पिता ने सोचा विवाह कर दिया जाए, नहीं तो ये महात्मा हो जाएगा। विवाह कर दिया, गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। 1 वर्ष बाद एक बेटी का जन्म हुआ और दुधमुही बेटी को देख के महाराज घर त्याग दिया, संन्यास ले लिया, प्रकांड विद्वान हुए। हम लोग तो उनके चरणों की धूल के कण के एक अणु के बराबर भी नहीं है। आपसे मैं निवेदन करूं, चारों तरफ भगवान सूर्य के समान उनकी ख्याति बढ़ गई। लगभग 20 वर्ष बाद उन्होंने अपने गांव में विशाल यज्ञ कराया। बहुत ध्यान से सुनना। उस यज्ञ में बड़े बड़े लोग आए सेवा करने के लिए, गर्मी का कार्यक्रम, और महाराज गांव की महिलाएं भी आईं। रात्रि का समय था, स्वामी जी बैठे थे, चौकी लगी थी। गांव के गणमान्य लोग, गांव की माताएं बहनें प्रणाम करने आई। उनमें उनकी धर्म पत्नी भी थी। जैसे ही उनकी धर्म पत्नी ने प्रणाम किया, 20 वर्ष बाद उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पहचान लिया और धीरे से कहा, आहा तुम भी आई हो प्रणाम करने, प्रसन्न रहो। ये बताओ, अब तो बेटी सयानी हो गई होगी। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, हाँ सयानी हो गई है। तो उन महापुरुष ने कहा, ठीक है सयानी हो गई है, किसी योग वर को देखकर उसका विवाह कर दो। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि अपनी बेटी का विवाह किसी योग वर को देख के कर दो उसका विवाह, तो उनकी धर्म पत्नी ने जो बात कही, माथा पकड़ के वो बैठ गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरे पिता ने भी आपको बहुत योग्य समझा था, मेरे पिता ने भी आपको बहुत योग्य, मैं नहीं जानती थी उम्र के उस पड़ाव में आप मुझे त्याग कर चले जाए। चित्रकूट की पावन परंपरा से अनुप्राणित महापुरुष लोग बैठे हैं। चित्रकूट के एक संत हुए स्वामी श्री रामाश्रय दास जी महाराज, राघव प्रयाग में वास करते थे। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत सुनाते थे, मुझे याद आया। जिस समय तुलसीदास जी महाराज लगभग 90-95 वर्ष की उम्र उनकी थी, तो प्रयाग में महाकुंभ के उपरांत महाराज कुछ समय के लिए अल्प प्रवास में अपने गांव गए और इसके बाद चित्रकूट में पहुंचे। राम घाट पर बैठकर संतों को कथाएं सुनाने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में हैं। ये जानकारी जब रत्नावली को मिली तो उनकी वृद्ध धर्म पत्नी रत्नावली अपनी वृद्ध सखियों के साथ चित्रकूट पहुंची और उस कथा सभा में सबसे पीछे बैठ गई और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए एक पत्र लिखा। पूजनी प्रीतम सादर प्रणाम, मेरे प्राण निकलने को आतुर हैं, बस एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो ताकि मैं चैन से प्राण छोड़ दूं। बहुत सावधानी से सुनना। और प्रश्न की जगह रत्नावली ने एक दोहा लिखा। दोहा क्या लिखा? कटकी खीनी कनक सी रहन सखिन सन सोय। रत्ना का साहित्य आप देखें। कटकी खीनी कनक सी रहन सखिन सन सोय, मोर गए को डर नहीं अंत गए डर होय। महात्मा तुलसीदास जी, मेरी कनक चमकीली स्वर्ण जैसी दुबली पतली सोने जैसी चमकीली काया थी और उस युवा अवस्था में जब मुझे आपके सामीप की जरूरत थी तो आप मुझे छोड़ के चले गए, आप संत हो गए। तो मैंने उम्र के उस पड़ाव को अपनी सखियों के साथ सोते हुए बिता दिया। रहन सखिन सन सोए। बाबा तुलसी
मैंने अपने जीवन में पत्नी धर्म का पालन किया, भले ही मैं अकेली रही। बस यही जानना चाहती हूं, जैसे मैंने अपने पत्नी धर्म होने का अक्षरशः पालन किया, आप साधु तो बन गए थे, क्या आपने भी साधु धर्म का पालन किया है कि नहीं किया? गोस्वामी जी ने पत्र पढ़ा, महात्मा तुलसी की बूढ़ी आंखें भर आई और कलम उठा के तुलसीदास जी ने उसी दोहे के नीचे एक दोहा लिख दिया, रत्ना प्रेम से प्राण छोड़ो, लगी लगन रघुनाथ से, बांध जटा सिर केश, और तुलसी त्यागा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्ना, जिस दिन तुमने कहा था हाड़ मांस के इस शरीर से कितना लगाव है, ब्राह्मण अगर ये लगाव रघुनाथ के चरणों से किया होता तो आज आपका कल्याण हो जाता। रत्ना, उसी दिन से तुलसी के जीवन से काम रस चला गया और राम रस आ गया। प्रेम से प्राण छोड़ो, मैंने भी साधु धर्म का पालन किया। आपसे मैं निवेदन करूं, रत्ना ने दूसरे दिन दूसरा पत्र लिखा, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरी चिता की अग्नि बस आपके हाथ से हुई वरदान हमें दे दो। और चित्रकूट के संत कहते हैं, रत्नावली ने अपने जीवन के अंत समय में सीता राम कह के नहीं बल्कि तुलसीदास कह के प्राण छोड़े थे। महाराज, तुलसीदास कह के प्राण छोड़े। प्यारे श्रोताओं, इसलिए जाओ घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनूपा, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाऊं जहां पाऊं तहां। प्रत्येक पिता चाहता है बेटी का विवाह संपन्न सुखी घर में हो, लेकिन हमारे आपके किस्मत पर भी तो कुछ निर्भर होता है।